নমস্কাৰ মই আপোনালোকক সকলোক স্বাগতম জনাইছোঁ এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতলৈ। আজি এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ দ্বিতীয় অংশলৈ মই আছোঁ শিলচৰত। আৰু এই শিলচৰত আজি দেখুৱাম মাৰোৱাৰী সমাজৰ আধুনিক দিশা। কিদৰে তেওঁলোকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, সমাজ সেৱা, সংগঠন কিদৰে তেওঁলোকে আজি আগবঢ়াই লৈ গৈছে। তেন্তে পলম নকৰি মই চাওঁ আজিৰ দ্বিতীয় খণ্ড এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত। শিলচৰৰ মাৰোৱাৰী সমাজৰ নতুন প্ৰজন্মই আজিৰ দিনত ঐতিহ্যৰ লগত আধুনিক উদ্যোগৰ সংযোগ ঘটাইছে। ই-কমাৰ্চ, ফুড ডেলিভাৰী, বুটিক, ডিজিটেল মাৰ্কেটিং আদিৰ ক্ষেত্ৰত বহু নৱপ্ৰজন্মই সফলতা লাভ কৰিছে। পুৰণি ব্যৱসায়িক নীতি, সততা, বিশ্বাস, অধ্যাৱসায়েৰে মান বজাই ৰাখি নতুন দিশলৈ সমাজক আগুৱাই নিছে। শিলচৰৰ আধুনিক উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত মাৰোৱাৰী সমাজৰ অৱদান অতুলনীয়। নতুন অভিজ্ঞতাৰে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত নৱপ্ৰজন্ম আগুৱাই গৈছে। सिलचर प्रांत का एक छोटा औद्योगिक हूँ। यहाँ पे मेरी एक छोटी इंडस्ट्री हमने चालू की थी जो साल 2004 में हमने चालू की थी। उसमें मेरे पिताजी का और मेरे फैमिली का बहुत बड़ा योगदान था जो इस इंडस्ट्री को चालू करने में। और हम लोग का इस क्षेत्र में यानी जब ये अनडिवाइडेड असम था उस पार्ट में वी हैव बीन हियर फॉर ऑलमोस्ट 200 साल से हम लोग यहाँ पे हैं। तो आज के डेट में हम लोग यहीं के वासी हैं। हालांकि हमको प्रवासी बोला जाता है लेकिन हम लोग वासी यहीं के हैं। मेरे परदादाजी एक टाइम में मेयर थे श्रीमंगल डिस्ट्रिक्ट में। मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, मेरे परिवार वाले सब जब पार्टीशन हुआ 1947 में तब वो श्रीमंगल छोड़ के सिलचर आए थे। तो उस समय से हम लोग सिलचर के वासिंदे हैं। तो आज के डेट में हम लोग भी उतने ही यहाँ के हैं जितने बाकी लोग हैं। यहाँ पे बात की जाती है सिलचर के डेवलपमेंट की या यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ आने की। तो यहाँ पे जो आज हम किसी भी प्रकार से बोले तो मारवाड़ी समाज का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यहाँ पे राइस मिल 1952 में 1900 राइस मिल लग चुकी है। यहाँ पे मॉडर्न फ्लोर मिल लग चुका है 1960 के आसपास में। तो यानी इतने पुराने हैं और ये सारे जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं यानी शुरुआत जो हुई है इंडस्ट्रीज़ की, दैट हैज़ बीन द मेजर इन्फ्लुएंसेस आर द मारवाड़ी पीपल आउट हियर। मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, मैंने की थी। उसके बाद में मौका ऐसा बना कि मेरे को सिलचर आना पड़ा। मेरे पिताजी ने काम शुरू किया था उसके लिए। लेकिन आज के डेट में थोड़ा सा जो है यंग इंजीनियर्स को इंडस्ट्री के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उनको जितना अपने जोड़ सकेंगे, आज जो भी है जोड़ने से क्या है वो इंडस्ट्री लाइन में आ सकते हैं। आज अपने सोचते हैं कि प्रॉस्पेक्ट नहीं है तो प्रॉस्पेक्ट दुनिया भर का है। आज नौकरी में इतना प्रॉस्पेक्ट नहीं है जितना एक इंडस्ट्री में है। আমি তিনচুকীয়াতে বৰ্ণ ব্ৰট আপ। মই মানে তিনচুকীয়াৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াত 71 এর আগতে মোৰ বড় ভাই ইয়াত আহিছিলে নিৰ্মল জৈন 63তে। তো কামাখ্যা প্ৰসাদ ত্ৰিপাঠী যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মিনিষ্টাৰ থাকিছে সেই সময়ত মানে মোক একটু লাইসেন্স দিছে ফ্লাওয়ার মিল করার জন্য। তো মই মানে সেই সময় মানে শিলচরে আসিছো আর আবার জমিন খরিদ করে পেলাই মানে তার পিছতে একটু ফ্লাওয়ার মিল করেছো। ফ্লাওয়ার মিল সেই সময় মানে আসামত মানে খুবই
কম ফ্লাওয়ার মিল ছিল অ্যান্ড এই ফ্লাওয়ার মিলে মানে we have employed approximately 150% ইয়াতে আছে কাজ করে আর লোডিং আনলোডিংয়ের কাজটো আপনার বিহারের পৰা যেটো লেবার আহিছে সেইবিলাকেই কৰে আর বাকি মিলে যেটো কাজ আছে এই সববিলাক আপনার মানে লোকাল মানুহে আছে মই ইয়াত আর এইটো মানে কৰিছিলোঁ সেই সময় মিজোরাম ত্রিপুরা 1965 মই এইটো মিল স্টার্ট কৰিছোঁ 65 সময় মানে কোনো ফ্লাওয়ার মিল এই এরিয়াতে ছিল না আর এটা করার পাছতে কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল টি গার্ডেনও যিমান আঠা লাগিছে ইয়াত পৰা লৈছে যেটো মোৰ ৰা মেটেৰিয়েল আছে এইটো মই মানে ইউপি বিহাৰৰ পৰা আনিছোঁ আৰু ইয়াতে মানে আটা ময়দা যিটো বেকাৰী আছে সো বেকাৰী বিস্কুট ফেক্টৰী আছে এই সববিলাকে মই প্ৰডাকশ্যনটো দিছোঁ তাৰ পিছতে আপোনাৰ কেটেল ফিডৰ কাৰণে ব্ৰাণ্ড হুইট ব্ৰাণ্ড প্ৰডাকশ্যন হয় এইটো আপোনাৰ কাউজ আছে পিগरीज আছে এইবিলাকে कंजम्पशन হয় एक बात मैं हमेशा कहता हूँ मीटिंग में यदि हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर सकते तो कम से कम अपने बच्चों को इतना हम एजुकेशन दे सकते हैं तो वो एजुकेशन पाके वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं आज देखिए इतनी डिमांड है इंडियंस लोगों की बाहर में फॉरेन्स में तो लोगों के पास मैन पावर नहीं है आप जापान ले लीजिए वहाँ मैन पावर की बहुत कमी है तो उसी तरह से मिडिल ईस्ट में देखिए बहुत कमी है आदमियों की लोग उनके पीछे पड़े हैं कि उनको मैन पावर चाहिए तो आज इस मामले में हम लोग लकी हैं इंडिया 140 करोड़ लोगों का देश है इसमें बहुत स्कोप है यहाँ अच्छे पढ़े लिखे लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है সংবাদ মাধ্যম আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতত মাৰোৱাৰী সমাজৰ উজ্জ্বল সৃষ্টি শিলচৰৰ গৌৰৱ বৃদ্ধিৰ কাৰণ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মদন সিংঘালৰ দৰে ব্যক্তিৰ সংবাদ চেতনাই অঞ্চলটোত গণমাধ্যমৰ মান বৃদ্ধি কৰিছে তেওঁৰ ব্যক্তিত্বই সমাজ চিন্তা আৰু শিল্প চেতনা দুয়োতে এক নতুন ধাৰা দেখুৱাইছে চলচ্চিত্ৰ চিত্ৰকলা সাহিত্য সকলো বিষয়তে মাৰোৱাৰী সমাজে নিজস্ব ভাৱনাক সাৰ্বজনীন কৰিছে সামাজিক সমস্যাক শিল্পত পৰিণত কৰাৰ এই দক্ষতাই অঞ্চলটোৰ চিন্তাধাৰাক সমৃদ্ধ কৰে এই সৃষ্টিশীল দিশ মাৰোৱাৰী সমাজৰ সাংস্কৃতিক শক্তিৰ এক দীপ্ত উদাহৰণ मैं बरगवैली में 48 साल से रहता हूँ और मैंने पत्रकारिता 1980 में शुरू की और पूर्वांचल प्रहरी गुवाहाटी का एक हिंदी का न्यूज़पेपर है उसका मैं 37 साल से लगातार सिलचर का संवाददाता हूँ मैंने मेरे जीवन में अनेक पुस्तकें लिखी है लेकिन वो छपी नहीं है सिर्फ एक छपी है और 20,000 से अधिक मैंने आर्टिकल्स जिसमें लेख कविता कहानी सब लिखे हैं निरंतर अखबारों में छपते हैं लोगों में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है लोगों का आशीर्वाद मिलता है अभी मैं सूक्तियाँ लिख रहा हूँ और मैंने पत्रकारिता और साहित्य में जो बरगवैली में नाम कमाया उसका सारा श्रेय मैं सिलचर की जनता को देता हूँ आज आप लोगों को एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ क्योंकि मारवाड़ी समाज में कुछ भी चीज़ करने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ता है
अगर एक लड़की आगे आए तो बहुत कुछ, क्योंकि हमारे मारवाड़ी समाज का एक प्रथा पहले रही हुई है, जो पर्दा प्रथा, घूंघट, तो उस पर्दे से निकल के आज के दिन में लड़कियां बहुत आगे है। तो उसी में से मैं सिलचर आसाम से जो मैंने आज 2 फीचर फिल्म बनाई है, एक है मेरी पाँचवीं कन्या, सेकंड सादागुड़ा। दोनों फिल्म, एक फिल्म मैंने बनाई थी पाँचवीं कन्या, जो मेरे आधा घंटा की फीचर फिल्म है। आपको मालूम है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा लगाया था जब वो आए थे। उसी को, क्योंकि आज के दिन में क्या होता है कि लोग बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, उसी चीज़ को दर्शाने के लिए, उसी चीज़ को सोसाइटी में दिखाने के लिए हमने एक पाँचवीं कन्या फिल्म बनाई थी आधा घंटा की, जिसमें हमारे 4 किरदार बहुत मेन थे, जिसमें से मैं भी एक जन थी। ये फिल्म बनाने का हमारा यही उद्देश्य था, ताकि हम लोगों को बता सके कि आज के दिन में लड़कियां हर एक चीज़ कर सकती है, लेकिन अगर फैमिली का सपोर्ट अगर मिलता है एक लड़की को, एक बेटी को, तो वो देश में बहुत नाम ऊंचा कर सकती है। मेरी सेकेंड फिल्म सादागुड़ा, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी, क्योंकि ये नाम इतना अनकॉमन नाम है। सादागुड़ा 45 मिनट्स की एक फिल्म है। इसका मतलब है ड्राइड टोबैको, जिसमें क्या होता है, हमारे बराक वैली में, हमारे कछार में एक सादा, पूरा ऑल ओवर इंडिया में लोग खाते हैं, अलग अलग नाम देते हैं लोग। 30% निकोटिन है, जिससे क्या होता है, कैंसर लोगों को हो जाता है। तो उसी के ऊपर ये फिल्म, 3 साल लगी हमें ये फिल्म बनाने में। 3 साल में हमने बहुत रिसर्च की, और हमारे साथ सबसे जो बढ़िया बात है इस फिल्म की, कि हमारे साथ डॉक्टर रवि कन्ना, जिन्होंने हमारे फिल्म में भी एक छोटा सा पार्ट किया है एज अ डॉक्टर विद डिफरेंट नेम। মাৰোৱাৰী মঞ্চ শিলচৰ অঞ্চলটোৰ এটা সক্ৰিয় আৰু সমাজমনস্ক সংগঠন, যি মানৱতা, শিক্ষা আৰু পৰোপকাৰমূলক কাৰ্যৰ জৰিয়তে জনসেৱাৰ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মাৰোৱাৰী সমাজৰ ঐতিহ্যগত দান ধৰ্ম, সহমৰ্মিতা আৰু সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্ববোধক এই সংগঠনে সময়ৰ সৈতে নতুন ৰূপত আগবঢ়াই আনিছে। যুৱশক্তিক সামাজিক কামত সম্প্ৰসাৰিত কৰা, সাংস্কৃতিক পৰিচয় সংহতি কৰা আৰু সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা বিলাবলৈ মাৰোৱাৰী মঞ্চই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণ, এই তিনিখন ক্ষেত্ৰ সংগঠনৰ মূল কৰ্মক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত। দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক সাহায্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অঞ্চলটোৰ উন্নয়নমূলক কামলৈকে মাৰোৱাৰী মঞ্চই সমাজৰ হিতৰ বাবে অবিৰতভাৱে কাম কৰি আহিছে। এই মঞ্চৰ সক্ৰিয়তাই মাৰোৱাৰী সমাজৰ পৰম্পৰাগত মূল্যবোধ, পৰিশ্ৰম, স্নেহ, দান ধৰ্ম আৰু সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা একেলগে প্ৰতিফলিত কৰে। মাৰোৱাৰী মঞ্চৰ এই বিভিন্ন সামাজিক পদক্ষেপে শিলচৰৰ সম্প্ৰীতি আৰু সমাজসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা দৃষ্টান্ত স্থাপন কৰে। सिलचर में अनेकों कार्य मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा किया गया है। खासकर मैं याद दिलाना चाहूँगा, कोरोना के वक्त मारवाड़ी सम्मेलन के हर सदस्य समाज के हर वर्ग के साथ थे। चाहे सामान, जब आदमी घर से नहीं निकल पा रहा था, तब मारवाड़ी सम्मेलन घर घर जाके आदमी को खाने के लिए सामान पहुंचा रहा था। जब ब्लड की कमी हो रही थी, तब मारवाड़ी सम्मेलन जाके प्लाज्मा पहुंचा रहा था। ये प्लाज्मा देके बहुतों की जान मारवाड़ी सम्मेलन के लिए, मारवाड़ी समाज के सक्रिय कार्यकर्ता के लिए प्राण बचा था। और सिलेंडर, जब ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी हो रही थी, तो घर में सिलेंडर पहुंचाना एक महान कार्य हमारे समाज द्वारा, मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा किया गया था। जब फ्लड हुआ था, तब जब लोग घर से नहीं निकल पा रहा था, तो विभिन्न संगठन के साथ मारवाड़ी सम्मेलन घर घर चावल पहुंचाना, घर घर अन्न पहुंचाना, कपड़ा पहुंचाना, फ्लड रिलीफ देने का बहुत बड़ा कार्य किया था। हम
सब समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, सब समाज के उन्नति के लिए आप कार्य कर रहे हैं, सब समाज को लेके मिल के एक साथ चलने के लिए मारवाड़ी सम्मेलन तत्पर, हमेशा तत्पर रहता है। শিলচৰৰ মাৰোৱাৰী যুৱ সংগঠনসমূহে সমাজত এক নতুন উদ্যম আৰু সক্ৰিয় শক্তিৰ সঞ্চাৰ ঘটাইছে। তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ, ৰক্তদান শিবিৰ, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ অভিযান আৰু স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কাৰ্যসূচী নিয়মিতভাৱে আয়োজন কৰা হয়। ক্ৰীড়া, সাংস্কৃতিক প্ৰশিক্ষণ আৰু উদ্যোগমূলক কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে নতুন প্ৰজন্মক সফলতাৰ দিশত আগবঢ়াই নিয়াত এই সংগঠনসমূহে সহায় কৰিছে। মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংগঠন, যিয়ে সমাজসেৱা আৰু যুৱ নেতৃত্বৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ স্থাপন কৰিছে। অভিনৱ চিন্তা, প্ৰযুক্তিগত দক্ষতা আৰু সংঘবদ্ধ উদ্যোগে এই অঞ্চলৰ সামাজিক পৰিৱেশত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিছে। যুৱ শক্তিৰ আগ্ৰহ আৰু একাগ্ৰতাই ভৱিষ্যতলৈ শিলচৰৰ সমষ্টিগত উন্নয়নৰ মূল ভৰসা হৈ উঠিছে। যুৱ প্ৰজন্ম সঠিক দিশত আগবাঢ়িলে যিকোনো সমাজে নতুন দিশ লাভ কৰে। শিলচৰৰ মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ সেই সত্য শক্তিৰে আধাৰ। बहुत पुरानी कहावत है कि जहाँ नहीं पहुँचती है बैलगाड़ी वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं मारवाड़ी। तो माँ काचाकांती के इस बराक वैली में माँ करनी का आशीर्वाद लेके राजस्थान से पधारते हैं मारवाड़ी समाज के सारे लोग। और इस मारवाड़ी समाज की एक विशेषता है कि वो जनहित के कार्य हमेशा करते रहते हैं। मारवाड़ी समाज अपने कार्यों से अपनी एक अलग छवि जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ बना लेते हैं। मैं हरीश काबरा, मारवाड़ी युवा मंच मंडल उपाध्यक्ष मंडल आई। मारवाड़ी समाज के जब हम कार्य की बात करते हैं तो यहाँ पर निरंतर रक्तदान शिविर का आयोजन और लाइव रक्तदान शिविर चलते रहते हैं। मारवाड़ी समाज ने यहाँ पे कैलिबर कैंप का भी विशेष आयोजन किया, जिसके हाथ पैर नहीं होते उन्हें लिम्ब भी दिलाते हैं। और सिर्फ लिम्ब दिलाते नहीं, जब साल पूरा हो जाता है तो उसके बाद उसकी समीक्षा करके उनके सुख दुख या उनके मशीन में कोई प्रॉब्लम है उसका भी वो आंकलन करते हैं और वापस ठीक करवा के देते हैं। मारवाड़ी समाज की विशेषता यहाँ नहीं रुकती, वो जो युवा पीढ़ी है उसको जोड़ने के लिए कैरियर काउंसलिंग के काम करते हैं, लीगल एडवाइसेस पे काम करते हैं और उसके बाद वो उन लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में भी अवगत कराते रहते हैं। तो विभिन्न माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं। मारवाड़ी समाज सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहता, वो जब राम जन्मभूमि का आयोजन हुआ तो पूरे समाज को लेके उन्होंने बहुत बड़ा, यहाँ पे करीबन 8,000 लोगों का जो पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा विशेष जुलूस निकला था, तो उस तरह के कार्यक्रम भी आगे बढ़ चढ़ के करता है। तो यहाँ पे विशेष बात यह है कि यहाँ के जो बच्चे मारवाड़ी समाज के सिर्फ व्यापारी तक ही सीमित नहीं है। आप देखेंगे NIT सिलचर हो, आसाम यूनिवर्सिटी हो, सिलचर मेडिकल कॉलेज हो और पॉलीटेक्निक हो, वहाँ पर भी समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, दूसरे बच्चों के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ की हम विशेष पूजा की बात करें, दुर्गा पूजा जो यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव बराक वैली में मनाया जाता है, उसमें भी मारवाड़ी समाज अनेक रूपों से अपने योगदान सामाजिक हित के लिए देता रहता है और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाते रहता है। जब काली पूजा जो यहाँ पे दिवाली के बाद मनाई जाती है, उसमें भी विभिन्न कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से एक अलग मैसेज समाज को जोड़ने का देते रहते हैं। मारवाड़ी समाज की जो विशेषता है यहाँ पे कि वो यहाँ के साथ ही मिलकर, सभी के साथ मिलकर, और जब वो रक्त देते हैं वो ये नहीं देखते कि वो हमारे कहाँ कौन से समाज से है, वो किसी भी समाज से हो, चाहे वो बंगाली समाज से हो, आसामी समाज से हो, भोजपुरी समाज से हो, अदर कोई भी कम्युनिटी से हो, वो अपने रक्त एक फ़ोन पे ही उनके अंदर वो क्षमता है कि वो रक्त उपलब्ध करवा देते हैं। ये समाज जो है ये हमेशा जो है सबके साथ मिलकर ही आगे बढ़ने में भरोसा जताता है और उम्मीद करता हूँ कि जब अब नए डेवलपमेंट के रुख खुल गए हैं, यहाँ पे जो है ब्रॉडगेज, आपको बता दूँ जब मोदी सरकार आई थी उनका जो पहला काम हुआ था यहाँ पे ब्रॉडगेज लाने का, वो महत्वपूर्ण ब्रॉडगेज आने के बाद यहाँ पे नए नए कार्य
चालू हो गए हैं। अभी यहाँ पे फ्लाईओवर बनने की भी एक चर्चा चल रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा बराक वैली भी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ेगा और ऐसी जो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल है उसमें हमारे समाज का जो योगदान जानने का जो एक स्पेशल विकल्प लिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। সংগীত, সুৰ, তাল, লয় আৰু নতুন যুগৰ শিল্প সৃষ্টিত শিলচৰৰ মাৰোৱাৰী সমাজৰ অংশগ্ৰহণ উল্লেখযোগ্য। যুৱ প্ৰজন্মই বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ, আধুনিক সংগীত আৰু লোকসংগীতৰ সংমিশ্ৰণে এক নতুন ধৰণৰ সংগীত পৰিচয় গঢ়ি তুলিছে। मदद आली यार पे कुर्बा है सभी मदद आली ये मेरी जाए जिंदगी। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাম্প্ৰদায়িক মিলন আৰু যুৱ মঞ্চসমূহে সংগীতক এক সামাজিক সংযোগৰ সেতুৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। নতুন যুগৰ এই সংগীত সুৰে শিলচৰৰ শিল্প সংস্কৃতিত এক অনন্য দিশ উন্মোচন কৰিছে। নৃত্য সংস্কৃতিয়ে শিলচৰত মাৰোৱাৰী সমাজৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়ক এক বিশেষ উজ্জ্বলতা প্ৰদান কৰিছে। ভাওনা, বিহু আৰু ৰাজস্থানী ঘুমৰ, গৰবা নৃত্যৰ সংমিশ্ৰণে ইয়াৰ শিল্পৰ পৰিধি অধিক সমৃদ্ধ কৰিছে। নৃত্য মাৰোৱাৰী সমাজৰ উৎসৱ, সামাজিক অনুষ্ঠান আৰু সাংস্কৃতিক মিলনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। ই জ্ঞান, আনন্দ আৰু পৰস্পৰৰ মাজত এক সেতু গঢ়ি সামাজিক পৰিচয়ক অধিক দৃঢ় কৰে। নৃত্যকলাৰ এই ধাৰাবাহিক চৰ্চাই শিলচৰৰ বহু সাংস্কৃতিক সমাজক অধিক সংগঠিত আৰু সজীৱ কৰি ৰাখিছে। 98 से सिलचर में वन बंधु परिषद का गठन हुआ था। उसमें गांव के बच्चों को, शहर के बच्चों को हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। जो माता पिता बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं उन्हें हमारे शिक्षक, हमारे आचार्य लोग पढ़ाते हैं। हम हर महीना उनको देखने जाते हैं, विजिट करते हैं, गांव के बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, पढ़ाई लिखाई का सामान देते हैं और पूरा समाज हमारा योगदान देता है। और गांव के जो भी आरोग्य होता है, गांव के लोगों को भी बताते हैं। जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं वो गांव के अंदर से इकट्ठी करके गांव में ही बच्चों को इलाज किया जाए। कोरोना के टाइम पे बहुत इलाज किया लोगों का, बहुत दवाइयाँ वगैरह दी। सारी गांव के पत्तों से, दवाइयों से, गाय के गोबर से, गाय के पेशाब से, ये सबसे इलाज किया गया। तो सिलचर समाज सारे समाज के साथ जुड़ के, सभी समाज के वर्गों के साथ जुड़ के एक साथ समाज सेवा का काम करता है। और सिलचर में मारवाड़ी बोल के हम नहीं, हम सभी को साथ में लेके काम करते हैं। শিলচৰৰ যি মাৰোৱাৰী সমাজ, তেওঁলোক কেৱল অৰ্থনৈতিক বা বাণিজ্যিকভাৱে নহয়, তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে
অসমীয়া মানুহৰ লগত বন্ধুত্ব, অসমীয়া মানুহৰ লগত এক হৃদয় সম্পৰ্ক। তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা, তেওঁলোকৰ সাহিত্য, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি মিলি আজি তেওঁলোক শিলচৰত জিলিকি উঠিছে। তেওঁলোকে এক বিশাল সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছে এই বৃহৎ শিলচৰৰ মানুহৰ লগত। তেন্তে হ'লে এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ এই খণ্ডলৈ মই বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।